वेलकम स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान की कक्षा में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम का यूनिट बी है वह कंप्लीट हो गई है और यूनिट बी के अंतर्गत हमने मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो तीनों का अध्ययन किया है। और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज के अपने इस वीडियो व्याख्यान में कि हमने होब्स, लोक और रूसो तीनों का जो अध्ययन किया है वे एक अनुबंधवादी राजनीतिक विचारक है। होब्स है, लोक है और रूसो है। तीनों ही कैसे हैं? अनुबंधवादी राजनीतिक विचारक हैं। तीनों ही राज्य की उत्पत्ति है सामाजिक समझौते के द्वारा मानते हैं। तो इन तीनों के मध्य क्या अंतर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी जो है कि जैसे अगर क्वेश्चन के रूप में मैं बताऊं कि मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते के आधार पर होब्स, लोक, रूसो के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत होब्स, लोक, रूसो तीनों के जब राजनीतिक विचारों का एक कंपैरेटिव स्टडी के रूप में हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो हमारे टाइटल हैं जैसे कि मानव स्वभाव, कि मानव स्वभाव, दूसरा हमारा हो गया जैसे प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, तीसरा हमारा हो गया कि जैसे सामाजिक समझौता और जैसे चौथा हमारा हो गया कि शासन का प्रकार। और अगर इसी प्रकार से अगर हम माने कि थोड़ा सा और अगर इसको कंपैरेटिव स्टडी को हम विस्तृत रूप दें तो जैसे होब्स, लोक, रूसो का जन्म स्थान, होब्स, लोक, रूसो की प्रमुख रचनाएं क्या हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज का जो व्याख्यान है इसमें मैं आपको जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में ही बताना चाहूँगा। अब होब्स, लोक, रूसो जो मैंने बताया कि तीनों ही सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, अनुबंधवादी विचारक हैं, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा मानते हैं। और इसके अंतर्गत हम जब बात कर रहे हैं कि आधुनिक युग की, और जिसमें होब्स और लोक दोनों ही ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं। और रूसो का जन्म जैसे कि जिनेवा में हुआ कि और मूलतः फ्रांस का रहने वाला, तो दोनों का जन्म इंग्लैंड में हुआ। होब्स, लोक और रूसो जो है इसका जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में हुआ। अब इसके अंतर्गत जब हम कि इनका काल कैसा था या जीवन काल कैसा था कि जैसे कि 1600-1700 ईस्वी का, और इस दौरान ब्रिटेन में अनेक प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी और उन गतिविधियों का प्रभाव होब्स और लोक के विचारों पर पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे रूसो की मृत्यु के 11 वर्ष बाद ही फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समानता, स्वतंत्रता और प्रसन्नता उसके आधार पर लोगों ने क्रांति की और जो रूसो के विचारों को लेकर। तो इस प्रकार होब्स, लोक, रूसो तीनों ही राजनीतिक विचारकों का राजनीति दर्शन में, राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब होब्स, लोक, रूसो के अनुसार कि मानव स्वभाव के बारे में, तो होब्स के अनुसार मानव का स्वभाव स्वार्थी है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास करने वाला है और वह एक दूसरे के प्रति घृणा रखता है। कि मानव का स्वभाव कैसा है? नकारात्मक है। वह स्वार्थी है, असहयोगी है, एक दूसरे से घृणा करने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार के मानव स्वभाव वाले में प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? होब्स कहता है कि ऐसी प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था होगी। इस प्राकृतिक अवस्था में गरीबी होगी, लोगों की जो ज़िंदगी है वह छोटी होगी, पता नहीं कब कौन किसकी कब हत्या कर दे, और
कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से एक जगह नहीं रह पाएगा। अर्थात होब्स के अनुसार मानव का स्वभाव एक क्रूर है, स्वार्थी है, प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था है, और सामाजिक समझौता कि सामाजिक समझौता, इसके अंतर्गत सामाजिक समझौता राज्य में प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए हुआ और समस्त जनता ने अपने समस्त अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिए। तो इस प्राकृतिक अवस्था में होब्स के अनुसार व्यक्ति के पास क्या था? प्राकृतिक कानून का तो था कि व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सके, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सके इस कानून को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए सामाजिक समझौता हुआ कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सके, और इसके लिए समस्त जनता ने अपने सामूहिक रूप से जो सारे अधिकार हैं वे लेवियाथन को समर्पित कर दिए, और जो लेवियाथन या जो राजा या जो शासक है वह समझौते का भाग नहीं रहा। सारी जनता इकट्ठी हुई, सारे अधिकार उसे अर्पित किए और वह उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगी। इस प्रकार का जो शासन का प्रकार होब्स का वह निरंकुश राजतंत्र का हो गया कि निरंकुश राजतंत्र अर्थात राजा के आदेशों की पालना करनी है, कोई भी राजा के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब हम लोक के बारे में देखते हैं, होब्स की महानतम कृति जो है द लेवियाथन, लोक, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, लेटर्स ऑन टॉलरेशन, उदारवाद का पिता जो जॉन लॉक है उसमें उदारवाद की आत्मा निवास करती है। तो जॉन लॉक का मानव स्वभाव के बारे में मानना है कि मानव का जो स्वभाव है वह दयालु है, शांतिप्रिय है, सहयोगी है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कि मानव जो है वह अपने स्वभाव से ही दयालुता लिए हुए है, शांतिप्रिय है, एक दूसरे का सहयोग करने वाला है और वह मित्रवत व्यवहार करता है। और इस प्रकार की जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था बहुत ही शांतिप्रिय अवस्था है, और इस प्राकृतिक अवस्था में लोगों को लोक के अनुसार 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इस प्राकृतिक अवस्था में कैसी शांतिप्रिय अवस्था, क्यों? क्योंकि मानव स्वभाव कैसा है? शांत है, दयालु है, सहयोगी है, तो इसलिए शांतिप्रिय अवस्था है। और इस अवस्था में लोगों को जॉन लॉक के अनुसार 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, और इसमें इन 3 प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं उनमें शांति बनी रहे, कोई अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे, कुछ नियम बने। उन नियमों को लागू करने के लिए सामाजिक समझौता जॉन लॉक के अनुसार आवश्यक हो गया। जॉन लॉक के अनुसार 2 प्रकार के सामाजिक समझौते हुए, एक के द्वारा सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की स्थापना हुई, और दूसरे के द्वारा राज्य की स्थापना हुई। तो पहला जनता और जनता के मध्य समझौता कि सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे को अधिकार प्रदान किए। दूसरा समाज और राजा के मध्य समझौता, और इस राजा को क्या करना है? इस समझौते के द्वारा समाज के द्वारा निर्मित जो कानून हैं उन्हें लागू करना है। तो शासन का प्रकार कैसा हो गया? संवैधानिक राजतंत्र। यह निरंकुश राजतंत्र है, लोक का संवैधानिक राजतंत्र है कि संविधान के अनुसार वर्णित जो अधिकार हैं, जो कानून हैं, उन्हें लागू करना। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो ऐसी अवस्था में जनता को अधिकार है कि वह विद्रोह कर सके। इसी प्रकार जब हम रूसो के बारे में देखते हैं तो रूसो का मानव स्वभाव के बारे में कहना है कि मानव का स्वभाव एक पशु तुल्य है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है, वह स्वतंत्रता में ही
खुश है, ऐसा मानव का स्वभाव है। और जो रूसो है, रूसो की जो महानतम कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही पेज पे उसने लिखा है, आरंभ जो करता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो का स्वतंत्रता के प्रति विशेष अनुराग रहा है, और इसमें मानव स्वभाव को वह मानता है कि मानव स्वभाव कैसा है, एक जो स्वतंत्रता लिए हुए है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए, और ऐसी अवस्था में प्राकृतिक अवस्था कैसी है? प्राकृतिक अवस्था पशु तुल्य अवस्था है, आदर्श बर्बर की है, जिसे वह नोबल सेवेज कहता है। और इस प्राकृतिक अवस्था में इस नोबल सेवेज जो कहता है, तो रूसो का मानना है कि जैसे जैसे विकास होता गया, व्यक्ति जैसे जैसे संपत्ति को एक जगह इकट्ठी करने लग गया, वैसे वैसे उसमें स्वार्थ की भावना पैदा हो गई, और उस स्वार्थ की भावना के आधार पर राज्य का निर्माण हो गया। तो अब मनुष्य सुखी कब रह सकता है? या तो वह पुरानी इस नोबल सेवेज वाली अवस्था में जाए, या फिर रूसो के अनुसार वह सामाजिक समझौता करे। रूसो अपने सामाजिक समझौते को सामान्य इच्छा का नाम देता है, थ्योरी ऑफ जनरल विल। और इस सामाजिक समझौते में क्या है कि समस्त जो राज्य की जनता है वह अपने समस्त अधिकारों को सामान्य इच्छा को समर्पित कर देती है, अपनी आदर्श इच्छाओं को समर्पित कर देती है। इसमें समाज का हित ही व्यक्ति का स्वयं का हित है। और इस प्रकार क्या होगा, शासन का प्रकार कैसा होगा? यह संवैधानिक प्रजातंत्र होगा या लोकप्रिय प्रतिनिधित्व होगा। कि रूसो क्या है? रूसो ऐसा विचारक था जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में का प्रतिपादन करता है। तो इसलिए हम शासन निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और पॉपुलर सोवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो के शासन का प्रकार। ये एक प्रकार से हमने होब्स लोक रूसो का एक कंपेरेटिव स्टडी है, जिसमें कि मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी है। आप इसके बारे में निरंतर जो व्याख्यान है उसको करते रहें, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें हम जो यूनिट सी है उससे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।